यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। एक ऐसी शैतानी साजिश जो सेहत की आड़ में रची गई थी, युवाओं को सेहतमंद बनाने का सपना दिखाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था और ये सब एक अवैध फैक्ट्री में चल रहा था। जब उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ तो उस जहरीली प्लानिंग का पर्दाफाश भी हो गया। इस फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान बन रहा था जो सेहत की आस लगाए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको बर्बाद कर सकता है। इसका इस्तेमाल आपको बीमार कर सकता है। नामी कंपनियों के डिब्बे में पैक सेहत बिगाड़ने वाला सामान, सेहत के नाम पर शरीर को बर्बाद करने की साजिश। सुंदर शरीर की चाहत पड़ सकती है आप पर भारी। एबीपी गंगा पर सेहत खराब करने वाली साजिश का खुलासा। जिम का जहरीला शैतान। दरअसल मुजफ्फरनगर में पुलिस जब एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस फैक्ट्री में ऐसा नकली प्रोटीन पाउडर तैयार किया जा रहा था जो किसी को भी मौत के मुहाने तक पहुंचाने के लिए काफी था। आप ही देखिए कि कैसे उस फैक्ट्री में मौजूद सेहतमंद बनाने वाले डब्बों में मौत का सामान पैक किया जा रहा था। आज का युवा फिट रहने में भरोसा रखता है और सुडौल शरीर पाना उसकी दिली हसरत होती है। ऐसे में वो घंटों जिम में पसीना बहाता है और खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम आपको आगाह करना चाहते हैं क्योंकि आपका अच्छा शरीर पाने की चाहत आपकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है, लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का पता चला है जो नकली बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट तैयार कर उन्हें बाजार में नामी गिरामी कंपनियों के नाम से बेचती थी। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री के मालिक जुबैर को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब पुलिस ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो उसके होश भी फाख्ता हो गए, क्योंकि इस फैक्ट्री से पुलिस को करोड़ों रुपए के नकली प्रोटीन पाउडर से भरे डिब्बे मिले हैं। साथ ही कई नामी कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। नकली प्रोटीन पाउडर का जखीरा, करोड़ों रुपए के नकली प्रोटीन पाउडर के डिब्बे, नामी कंपनियों के डिब्बे में नकली प्रोटीन पाउडर, सेहत की आड़ में शैतानी साजिश, नकली प्रोटीन पाउडर के गंदे धंधे का जाल। लखनऊ, नागपुर, बरेली, यमुनानगर तक फैला था जाल। ये तस्वीरें वाकई बेहद डराने वाली, क्योंकि नकली प्रोटीन पाउडर से आपकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी जिंदगी तक छीन सकता है। मुजफ्फरनगर में जब इस अवैध फैक्ट्री का पता पुलिस को चला तो उसकी पेशानी पर भी पसीना आ गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि पुलिस को इस फैक्ट्री से क्या कुछ मिला। पुलिस को यहां से करोड़ों रुपए के नकली प्रोटीन पाउडर से भरे डिब्बे मिले। फैक्ट्री के अंदर से नकली टैबलेट और रैपर भी बरामद किए गए हैं। नकली प्रोटीन बनाने का सामान भी फैक्ट्री के अंदर से मिला है। जानकारी मिली है कि यह कारोबार कई शहरों तक फैला हुआ था। देश के कई हिस्सों में यहां बने नकली प्रोटीन पाउडर की सप्लाई होती थी। मोटे मुनाफे के लिए जुबैर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। साफ है कि यहाँ पर बना प्रोटीन पाउडर अगर आप अच्छी सेहत की आस में मंगाते तो ये आपकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता था।
वैसे भी डॉक्टर प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कम करने की सलाह देते हैं और अगर ऐसे में ये नकली भी हो तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से आपका क्या हश्र हो सकता है। वहीं पुलिस ने साफ किया है कि गैंग के पकड़े गए सदस्यों के खिलाफ संपत्ति कुर्क के साथ साथ दूसरी गंभीर धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक नेशनल लेवल का इंटरस्टेट गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जो बहुत ही भारी मात्रा में जिनसे सामान बरामद हुआ है, जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे, जो प्राइमरीली जो जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट सेंटर्स पे जाने वाले जो नई उम्र के लड़के होते हैं, वो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल इंपोर्टेड ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज हैं, जैसे ऑन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सल है, उनके नकली डब्बे, नकली स्टिकर्स बना के उसमें प्रोटीन के नाम पे जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके अलावा दवाइयाँ मिला के, फ्लेवर्स मिला के, अन्य चीज़ें मिला के उसको एज प्रोटीन पाउडर बेच रहे थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि नकली प्रोटीन पाउडर के ये डिब्बे आपको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे इसके इस्तेमाल की वजह से आपके शरीर के कई अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल आपकी जान भी ले सकता है। नकली प्रोटीन पाउडर में कई तरह के हार्मोन्स और बायो एक्टिव पेस्टिसाइड्स होते हैं। इनसे मुहासों की समस्या बढ़ जाती है, शरीर में न्यूट्रिशन का संतुलन भी बिगड़ सकता है, चक्कर, सिरदर्द, कब्ज की शिकायत हो सकती है। स्टेरॉइड मिला नकली प्रोटीन और घातक है, यह हार्ट और लीवर का आकार बढ़ा सकता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में इससे दिक्कत हो सकती है। यह हार्ट और किडनी पर बुरा असर डालता है। इन सब बातों से शीशे की तरह साफ है कि नकली प्रोटीन पाउडर न सिर्फ आपको बहुत बीमार बना सकता है, बल्कि आपकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। युवा प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल शरीर के मसल्स बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जिस नकली प्रोटीन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, उससे साफ है कि आपके पास भी नकली प्रोटीन पहुंचता है तो यकीन मानिए, यह आपके लिए सेहत वाला नहीं बल्कि मौत वाला प्रोटीन साबित हो सकता है। हालांकि अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कितनी जगहों पर इस नकली प्रोटीन पाउडर के काले कारोबार का जाल फैला हुआ है, ताकि इसे आम लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके, क्योंकि यकीनन इसका इस्तेमाल आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, साफ है कि अगर आप नकली प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए जहर से कम नहीं है। ये ऐसा जहर है जो आपको बेहद बीमार कर सकता है, आपके शरीर के कई अंग खराब कर सकता है। ऐसे में हमने यूपी के कई जिलों में ये जानने की कोशिश की कि इससे बचने का उपाय क्या है और कैसे हम नकली और असली प्रोटीन पाउडर में फर्क कर सकते हैं। यकीनन बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वालों को नकली प्रोटीन पाउडर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में लोगों की सेहत बड़े खतरे की जद में है। एबीपी गंगा की टीम ने भी प्रदेश के लोगों के बीच जाकर समझने की कोशिश की कि कैसे जिम में नकली प्रोटीन पाउडर से युवाओं को बचाने के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए राजधानी लखनऊ के जिम की तस्वीरें, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से नकली प्रोटीन पाउडर को लेकर बात की। मैम, यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो प्रोटीन डाइट लिया जाता है, प्रोटीन को आप लोग कैसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उससे बचा जाए? क्योंकि आज प्रोटीन डाइट की आड़ में तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जो सस्ती भी होती हैं और बॉडी के लिए हानिकारक भी होती हैं। सर, सबसे पहले एक अच्छे स्टोर की पहचान करिए कि कौन सा स्टोर ग्रे मार्केट से दूर आपको ओरिजिनल ब्रांड दे रहा है, और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे ब्रांड यूज़ करिए तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे आपके लिए। मैं इतना ही खुद भी जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मदद करते हैं। कैसे आप लोग, जो लोग आपसे सीखने आते हैं, उनको कैसे बताते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं? सर, हम यही बताते हैं कि आप अच्छे ब्रांड लीजिए, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। अच्छे स्टोर, लखनऊ में कई अच्छे स्टोर हैं जो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे, ग्रे मार्केट उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए, शॉप अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। ब्रांड अच्छा होना चाहिए, दुकान अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, वरना नुकसान हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग के आड़ में जो तमाम लोग हैं,
तो और भी लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। भाई साहब, प्रोटीन डाइट का जो है मार्केट में बड़ा चलन चला है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपको देख करके लगता है कि कम से कम आप प्रोटीन डाइट जरूर लेते होंगे, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि हम लोग ऑफिशियल स्टोर से लेते हैं, ऑफिशियल इंपोर्टर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और क्या नाम है, जो भी होता है बारकोड वगैरह होता है, उसका कस्टमर केयर नंबर होता है, उससे हम लोग जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद एबीपी गंगा की टीम ने मेरठ में भी इस बात का जायजा लिया कि क्या वहां पर भी युवा जल्दी से अच्छा शरीर पाने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर गलती से युवा नकली प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके शरीर पर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मेरठ के बागपत रोड स्थित एक जिम में मौजूद हैं, जहां पर युवा अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए यानी चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो यहां के कोच हैं, जो जिम ट्रेनर हैं, अगर वो सप्लीमेंट की उन्हें राय देते हैं और जो सप्लीमेंट वो ले रहे हैं वो असली है या नकली है, ये कैसे जानेंगे? आप देख सकते हैं हमारे साथ जो यहाँ के ट्रेनर हैं मोहित चौहान जी, वो मौजूद हैं। मोहित जी, ये बताइए कि आप यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, जिम सिखाते हैं, किस तरीके से उन्हें सप्लीमेंट लेने की हिदायत देते हैं, क्या डोज होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। बारकोड स्कैन करना चाहिए उसका, बस और क्या। अच्छा, ये बताइए सप्लीमेंट अगर अच्छा है तो उससे बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है? मसल रिपेयर होती है, मसल्स रिपेयर होती है। अगर वही सप्लीमेंट मिलावटी है या नकली है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? लीवर डैमेज, यानी लीवर डैमेज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जिम ट्रेनर हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर सप्लीमेंट नकली है या मिलावटी है तो उससे सीधे लीवर पर असर पड़ेगा और लीवर डैमेज भी हो सकता है। नकली प्रोटीन युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसे में आगरा में भी एबीपी गंगा की टीम ने इस बात का जायजा लिया कि कैसे युवा इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो प्रोटीन पाउडर वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि नकली प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किसी को भी बहुत बीमार कर सकता है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 100 रुपए 200 रुपए से ज्यादा की जिसकी कीमत नहीं रही होगी, उनको वो लोग 2000 रुपए में बेच रहे थे। तो ऐसे फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। तो ऐसे लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रोडक्ट असली है, कौन सा नकली है। ऐसे में मैं फिटनेस जिम में आया हुआ हूँ, ट्रेनर इमरान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, ये अक्सर देखा जा रहा है बहुत ज्यादा इसमें नकली प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और जितने भी कस्टमर हैं, जो लोग आते हैं, उनको कैसे बताते हैं? हम लोग अपने कस्टमर्स को जब वो बाहर से परचेज करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे ये पूछते हैं कि सर ये प्रोटीन आपका, अभी मैंने ये ऑन का प्रोटीन लिया है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम लोग बोलते हैं सर आपका मिक्सिबिलिटी उस प्रोटीन, जैसा आपने एक इसको प्रोटीन डाला, 250 ml वाटर डाला, उसके बाद उसमें मिक्सिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, लम्स नहीं पड़ना चाहिए। जितनी उसकी अच्छी मिक्सिबिलिटी रहेगी, ये आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, तो आप समझ जाइए कि हाँ, 1 मिनट के अंदर उसे अगर मिक्स हो रहा है आपका, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा जेन्युइन है आपका। और उसका 1 मिनट आप शेक करिए उसको पानी मिला के, और वो प्रॉपर तरीके से मिक्सअप हो रहा है, कहीं उसमें कहा जाए कुछ इस तरह की गांठें नहीं पड़ रही हैं, कोई लम्स नहीं पड़, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई ओरिजिनल क्वालिटी और उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटीन एक साइड में रह जाता है आपका, लम्स पड़ रहा है और पानी एक तरफ जा रहा है आपका, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो ये प्रोडक्ट आपका नकली है। हाँ, इन बातों से आपको भी यकीन हो गया होगा कि कैसे नकली प्रोटीन पाउडर आपके शरीर के अंगों को भी खराब कर सकता है। आगे भी आपको यूपी के दूसरे शहरों का हाल दिखाएंगे और जानेंगे कि वहां नकली प्रोटीन पाउडर को लेकर लोगों की क्या राय है। तो बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से संतोष शर्मा, मेरठ से बलराम पांडे और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में खासतौर से लोग बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी दिखाते हैं। यहां के युवा काफी फिटनेस फ्रीक हैं
और एक सुंदर शरीर की चाहत रखने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के जिम में भी लोग न सिर्फ जाते हैं बल्कि अच्छे शरीर के लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं गाजियाबाद और नोएडा के जिम में, जहां पर हमने ट्रेनर से जाना कि प्रोटीन पाउडर लेने का सही तरीका क्या है। नकली प्रोटीन पाउडर का जाल करीब करीब पूरे देश में फैला है। ऐसे में अब आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर युवा खास तौर से फिटनेस फ्रीक नजर आते हैं। ऐसे में एबीपी गंगा के संवाददाता ने यहां के जिम का रुख किया और लोगों से जाना कि प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल पर उनकी क्या राय है। हम जिम के ट्रेनर से ये बात करते हैं कि नकली और असली सप्लीमेंट जो होता है वह कितना घातक होता है आपके शरीर के लिए। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है और आप यहाँ जिम में ट्रेनर भी हैं, तो क्या सप्लीमेंट जो होता है उस सप्लीमेंट का पता कैसे कर सकते हैं हम कि यह असली है या नकली है और आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है? मेरा नाम रजनीश है और मैं यहाँ पे कोचिंग दे रहा हूँ। अराउंड मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे 2010 से, और मैं एक डाइटिशियन भी हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ मैं। तो ये बात होती है अगर सप्लीमेंट की, तो ये सप्लीमेंट जो है ये लोकल ही है ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बाहर से इंपोर्ट होता है और ये यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस पे लेबल चढ़ा देते हैं। तो जब लेबल चढ़ जाता है उस पे तो आप लोगों को बचा नहीं है। और इवन ये एक चीज़ और करते हैं कि बार कोड भी सब पे सेम चढ़ा देते हैं। जो नंबर का बार कोड है वही नंबर का बार कोड सब पे चढ़ा देंगे, तो फिर आपको बचा नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सप्लीमेंट ना ही लें, वो बेटर है। और अगर लेना भी है तो किसी ऑथेंटिक जगह से लें, ताकि आपको वहाँ का या तो बिल मिल रहा हो। अच्छा, आपकी जो जिम में वर्कआउट करने आते हैं उन्हें आप क्या सलाह देते हैं कि सप्लीमेंट लें या ना लें? और अगर वह नहीं लेते तो कहते हैं स्टेमिना नहीं आता, तो स्टेमिना के लिए ऐसा क्या आप कराते हैं कि उनमें स्टेमिना आए और अपनी जो यहाँ वर्कआउट करते हैं वह लगातार उसे जारी रखें? देखो, स्टेमिना के लिए तो ये है केवल एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। जब बंदा प्रैक्टिस रोज करेगा तो उसका स्टेमिना ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। और नेचुरल डाइट में ये है कि उसे प्रोटीन रिच डाइट पे बैठना पड़ता है, हाई कार्ब पे भी बैठना पड़ता है कभी कभी, लेकिन लो फैट रहेगा उसका। तो उसी के जो हमारे को एनर्जी देता है वो हमारा फैट देता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से कैलोरी की कैलकुलेशन करके हम उसका डाइट बनाते हैं, उससे उसका एनर्जी लेवल अप हो जाता है। नोएडा में भी युवाओं में सुंदर शरीर को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिलता है। ऐसे में एबीपी गंगा के संवाददाता नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौजूद जिम गए, जहां फूड सप्लीमेंट को लेकर उन्होंने जिम में आने वाले लोगों से बात की। आज की जनरेशन चाहती है कि जल्द से जल्द बहुत कम समय में उनका शरीर बन जाए, उनकी बॉडी अच्छी हो जाए। तो इसके लिए वो लोग तरह तरह के सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन बगैर किसी डाइटिशियन के, बगैर किसी डॉक्टर के सलाह के वो लोग इस तरह से करते हैं। हमारे साथ है एक गोल्ड जिम के ट्रेनर, उनसे बात करेंगे कि जिम के समय में उन्हें किस तरह की जो डाइट्स है वो लेनी चाहिए। बताइए। डाइट हमेशा एक अच्छे न्यूट्रिनिस्ट के साथ कंसल्ट करके लेने चाहिए कि आपकी बॉडी क्या रिक्वायरमेंट ले रही है। अगर आप जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी नहीं और आप इंटेक करे और वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉडी को लेके। तो हमेशा अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन या अच्छे ट्रेनर से सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा इन फ्यूचर। कुछ मार्केट में नकली भी जो है सप्लीमेंट मिलते हैं, तो उससे कितना बॉडी पर फर्क पड़ता है? कुछ आज के यूथ है वो जल्दी चाहता है कि उसकी बॉडी बन जाए, अच्छा दिखने लग जाए, तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि जब आज के टाइम में तो बहुत एडवांस साइंस हो गई है। पहले जो भी यूथ हैं या जो जिम के शौकीन हैं या जिम में नए गए हैं, अगर वो अच्छे से पहले अपने आप की बॉडी से समझे कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और अपने अच्छे जिस ट्रेनर के थ्रू आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक बार आप उससे सजेस्ट कर लें। साफ है कि लोग जानते हैं कि फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन नकली प्रोटीन पाउडर को लेकर उनका डर ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसी परेशानी का सबब बन सकता है जो इनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।